नमस्कार। अगर किसी राज्य का भविष्य जानना हो तो क्या करना चाहिए? सीधा सीधा उसके दस्तावेजों में झांकना पड़ता है। और आज हम यही करने वाले हैं। हम मध्य प्रदेश के भविष्य का जो ऑफिशियल रोड मैप है उसे समझने की कोशिश करेंगे। और ये रोड मैप है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। तो ये सफर शुरू होता है एक मंजिल से, और वो मंजिल है साल 2047। अभी सिर्फ कोई तारीख नहीं है, नहीं, ये एक बहुत बड़ा सपना है, एक विकसित मध्य प्रदेश का सपना। तो सवाल ये है कि इस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता क्या होगा। चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, तो इस पूरे सर्वे के दिल में आप कह सकते हैं कि उसके केंद्र में बस एक ही बड़ी महत्वाकांक्षा है, एक ही बड़ा एम्बिशन है, विकसित मध्य प्रदेश एट 2047। ये कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है, ये एक बहुत दूर की सोच है। और इसे पाने के लिए एक बिल्कुल साफ सुथरी योजना बनाई गई है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक नारा नहीं है, कोई स्लोगन नहीं है। ये सर्वे साफ साफ कहता है कि एक पूरा रास्ता है, एक पाथवे है, एक ऐसा रास्ता जो राज्य की हर एक पॉलिसी को गाइड करेगा। क्यों? ताकि एक समृद्ध और आत्मनिर्भर प्रदेश बनाया जा सके। तो ठीक है, मंजिल तो तय हो गई 2047, लेकिन सवाल वही है, वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है ना? हमें एक मैप की जरूरत पड़ेगी, एक नक्शे की, जो हमें सही दिशा दिखाए, कहीं हम भटक ना जाएं। और जानते हैं वो नक्शा क्या है? वो नक्शा यही है, ये आर्थिक सर्वेक्षण। जी हाँ, यही दस्तावेज इस बड़े महत्वाकांक्षी सफर के लिए एक ऑफिशियल गाइड, एक मैप की तरह काम करने वाला है। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण आखिर होता क्या है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, ये एक रिपोर्ट कार्ड जैसा है जो बताता है कि अब तक क्या किया, कैसा किया, और साथ ही ये भविष्य की एक स्ट्रैटेजी भी है। मतलब ये तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर हमें बताता है कि देखो, अभी हम यहाँ हैं और हमें वहां तक जाना है। एक और बात, ये सर्वे सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है कि इकोनॉमी इतनी बढ़ गई, वो उतना हो गया, नहीं। इसका असली मकसद है एक बैलेंस बनाना, एक संतुलन। मतलब आर्थिक तरक्की तो होनी ही चाहिए, बिल्कुल हो, लेकिन उसके साथ साथ समाज और पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा जाए। तभी तो भविष्य सस्टेनेबल होगा, टिकाऊ बनेगा। अब इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी है तो इसे किसी मजबूत नींव पर खड़ा करना होगा, है ना? तो इस पूरी रणनीति को 4 मजबूत पिलर्स, 4 स्तंभों पर बनाया गया है। और सबसे खास बात यह है कि इन चारों के केंद्र में राज्य के लोग हैं। चलिए एक एक करके इन स्तंभों को देखते हैं। तो सबसे पहला स्तंभ है गरीब कल्याण। और ये पहले नंबर पर क्यों है, जरा सोचिए। क्योंकि किसी भी विकास का असली मतलब तो तभी है ना, जब उसका फायदा समाज के सबसे जरूरतमंद इंसान तक पहुंचे। यही तो सामाजिक न्याय की असली नींव है। और देखिए, जब ऐसी नीतियां सिर्फ कागजों पर नहीं रहती बल्कि जमीन पर उतरती हैं तो लोगों की जिंदगी में ऐसा ही पॉजिटिव बदलाव आता है। जैसे ये तस्वीर देखिए, हर घर तक साफ पानी का पहुंचना, ये सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये स्वास्थ्य और सम्मान से जुड़ा एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। चलिए अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, और ये है प्रदेश की सबसे बड़ी एनर्जी, युवा शक्ति। हम सब जानते हैं कि भविष्य तो युवाओं के ही कंधों पर है। तो ये योजना इसी शक्ति को, इसी एनर्जी को सही दिशा देने, उसे और निखारने पर फोकस करती है। और इसका मतलब सिर्फ कोई साधारण ट्रेनिंग देना नहीं है, नहीं। इसका मतलब है युवाओं को वो मॉडर्न स्किल्स देना, वो कौशल देना जिससे वो आने वाले कल की नौकरियों के लिए तैयार हो सके। चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, मेन लक्ष्य एक ही है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। तीसरा स्तंभ, ये उनको समर्पित है जो हम सबका, पूरे प्रदेश का पेट भरते हैं, हमारे अन्नदाता। इस सर्वे में ये बात साफ मानी गई है कि कृषि सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, ये तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। सीधी सी बात है, हमारे अन्नदाता का गौरव ही तो प्रदेश का गौरव है। तो ये पिलर इस बात को पक्का करता है, सुनिश्चित करता है कि किसानों की इनकम बढ़े, खेती की टेक्नोलॉजी और बेहतर हो, और पूरा का पूरा कृषि क्षेत्र लगातार आगे बढ़ता रहे। और अब आते हैं चौथे और आखिरी स्तंभ पर, ये है नारी शक्तिकरण। और ये इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि ये बात अब बिल्कुल साफ हो चुकी है कि महिलाओं की बराबर की भागीदारी के बिना कोई भी विकास असल में विकास हो ही नहीं सकता, वो अधूरा है। आत्मनिर्भरता की ये जो तस्वीर है ना, ये अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है।
महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना, उन्हें एम्पावर करना, ये सिर्फ कोई सामाजिक न्याय का सवाल नहीं है। नहीं, ये तो प्रदेश के आर्थिक विकास की भी एक बहुत जरूरी शर्त है। तो ये थे वो 4 पिलर्स। अब इन्हीं 4 स्तंभों को आधार बनाकर ये सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था के हर एक बड़े और जरूरी क्षेत्र का एक बहुत डिटेल्ड एनालिसिस हमारे सामने रखता है। और इस योजना का दायरा देखिए, कितना बड़ा है, कितना व्यापक है। इसमें आपको कृषि और उद्योग तो मिलेंगे ही, साथ में मानव विकास, टेक्नोलॉजी, मतलब हर जरूरी क्षेत्र को शामिल किया गया है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि विकास चहुमुखी हो, ऑलराउंड हो, सिर्फ किसी एक दिशा में ना हो। जैसा कि मैंने पहले कहा था, इस पूरी योजना में बैलेंस पर, संतुलन पर बहुत ज्यादा जोर है। एक तरफ जहां बड़े बड़े उद्योगों के विकास की बात है, तो वहीं दूसरी तरफ कृषि की जो नींव है उसे और मजबूत करने की बात है, क्योंकि असली तरक्की तभी है जब ये दोनों साथ साथ आगे बढ़ें। भविष्य को लेकर जो विजन है ना, वो ड्यूअल है, दोहरा है। एक तरफ तो रिन्यूएबल एनर्जी जैसा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, और दूसरी तरफ हमारे युवाओं के ज्ञान और कौशल में इन्वेस्ट करना है। मतलब आप कह सकते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर एक साथ काम करना है। ठीक है, ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इन सब बातों का असली मतलब क्या है? ये सर्वे हम जैसे आम लोगों के लिए क्यों जरूरी है? क्यों मायने रखता है? मायने इसलिए रखता है क्योंकि यही वो दस्तावेज हैं, यही वो कागज है जो उन नीतियों का आधार बनता है, जो सीधे सीधे हमारी शिक्षा, हमारे स्वास्थ्य, हमारी नौकरी, मतलब हमारी जिंदगी की क्वालिटी को प्रभावित करती हैं। तो समझिए, ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये आने वाले कल का ब्लूप्रिंट है। तो ये है विकसित मध्य प्रदेश का पूरा नक्शा, पूरी योजना। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, नक्शा तो सिर्फ रास्ता दिखाता है, असली सफर तो अब शुरू होगा। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सफर कैसा होगा। खैर, इस सवाल का जवाब तो आने वाले सालों में प्रदेश की प्रगति ही लिखेगी।